हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे बच्चे? जल्दी से आ जाओ फटाफट और जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो, जमकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने जो कल लाइव सेशन हम टीचर्स ने लिया था उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था बच्चों। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसीलिए बार बार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नया बैच कब शुरू होगा। आपने ये तो बता दिया कि ये पढ़ाने वाले हैं, इस तरह से होने वाला है, सारी स्ट्रेटजी आपने समझा दी, बट मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या कि जो ये सेशन है वो स्टार्ट कब होने वाला है। 24-25 का न्यू सेशन कब स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग? तो उसी का आंसर देने के लिए और वो किस तरह से शेड्यूल रहेगा, वो सब किस किस बोर्ड के लिए क्या क्या है, किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो सब आज हम सब क्या अनाउंस करूंगी। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट, क्लास को जमकर शेयर करो जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक आज पहुंच जाए। राइट, तो चलिए जी, मैं पूनम प्रजापत आपकी केमिस्ट्री टीचर, तो आपका डाउटनट साइंस क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ध्यान से आपको सुनना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी क्लासेस में प्रेजेंट रहे। क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है और जब पहली क्लास जिस भी सब्जेक्ट की होती है, उस समय यदि आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि फिर अब आपसे वो कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छीन सकता है। आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली छप जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए शुरू करेंगे हम आपके क्वेश्चंस के साथ। सभी बच्चों के प्रश्न थे कि मैम ये आप जो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कब शुरू होगा। तो फाइनली बच्चों इसका आंसर मैं थोड़ा सा डिले करके देना चाहूंगी, ताकि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप बच्चों को भी ये पता रहे कि हाँ हमें इस समय जाते वक्त मैं बताकर जाऊंगी, ताकि वो दिमाग में फीड रहे। ओके, तो पहला प्रश्न मैं जो आंसर करना चाहूंगी वो ये है बच्चों, आप लोगों ने कहा था कि मैम क्या इसको सभी बोर्ड के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल 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 जी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम अगर बच्चा है तो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सेशन होगा। और ये सेशन सभी बोर्ड के बच्चे इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा एक संग्रह यहीं पर मिलने वाला है। तो जब भी आपके कोई भी दोस्त को लगे कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ कहां पर पढ़े, तो उसको एक ही पता बताना है, डाउटनट साइंस क्लासेस। राइट, क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्या हम लोगों के, तो कुछ बच्चों के आरबीएसई बोर्ड के हैं, वो कह रहे थे कि हमारे एग्जाम नहीं हुए हैं अभी तक, तो क्या हम लोग देख सकते हैं? क्या हम लोग इसको देख सकते हैं? हम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज रहेगी हम लोगों की। एक नए तरीके से हम पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोगों को। हम लोग आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो डिटेल्ड लेक्चर होंगे। सो आप सब जो भी बच्चों के एग्जाम नहीं भी हुए हैं 12th के, वो भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस दी जा रही है। और आप सब जानते हैं कि पिछले सत्र में भी हमने फ्री यूट्यूब क्लासेस जो देखी थी वो सब आपको इसी चैनल पर गत वर्ष की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बट जब तक नया सिलेबस लॉन्च नहीं होता है तब तक आप अच्छे से उनको देख सकते हैं। कहीं पर भी डाउट हो, जैसे कि
मैंने केमिस्ट्री की ही बात करूं मैं तो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पर एक क्लास ली हुई है, जिसे आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊं तो उससे पहले देख सकते हैं। यानी कि पीछे के जो क्लासेस हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जो बच्चे जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं उन बच्चों की वो क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली है। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, जो भी हमने मैराथन्स ली है वो जाके वहां देख सकता है इसी चैनल पर, डाउट नॉट साइंस क्लासेस पर, राइट। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस सत्र में हम लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसका जो एक लेसन प्लान हम लोग करते हैं, चैप्टर कितने हैं और कितने मार्क्स के हैं, तो ये सब भी मैं आज अभी डिस्कस करने वाली हूं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आप सब बच्चों को अपनी कॉपी पेन फटाफट उठाना होगा और इस सिलेबस को नोट करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ये नोट कर लिया तो आपको कभी भी ये पूरे साल भर ये नहीं देखना होगा कि भाई हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़े, हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं और ये कितने मार्क्स के हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके इस जो न्यू बैच लॉन्चिंग है उसकी जो क्रांति की लहर है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सफर जो हम तय करने वाले हैं मिलकर, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सामने भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपको दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। भौतिक विज्ञान का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा सिलेबस यानी कि आपके पास भौतिक विज्ञान की 2 बुक्स होगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बुक में ये 5 चैप्टर होंगे और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे, टोटल कितने मार्क्स के होंगे ये भी आपको देख लेना है। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो 8 मार्क्स, फिर 7, फिर 8 मार्क्स, 4 मार्क्स और टोटल जो है वो 35 मार्क्स का होना है। क्लियर, यानी फर्स्ट बुक जो है वो 35 मार्क्स कवर करेगी। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, धारा, विद्युत धारा, धारा और चुंबकीय प्रभाव, जब ये चैप्टर्स आप पढ़ते हैं तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान कर लेना। बेशक आप लोग अभी 12th में एंटर किए हैं, आपको चैप्टर्स के नाम नहीं पता है, सो यू डोंट वरी, बट कुछ कुछ बेसिक चीजें होती है जिनको आपको कर लेना चाहिए, है ना। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 11th में कुछ फॉर्मूलाज थे। विद्युत आवेश क्या होता है ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, धारा का प्रवाह किस तरफ होता है ना, माइनस से प्लस क्या होता है, प्लस से माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा का प्रवाह होता है। ये सब बेसिक जो नॉलेज होती है ना। साथ ही धारा का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, इस धारा को एम्पियर में मापते हैं, है ना, विभव को वोल्ट में। तो इस प्रकार हम लोग जो है अगर इन बेसिक चीजों को लेकर साथ चलेंगे तो आपके लिए भी चीजें थोड़ी थोड़ी इजी हो जाएगी, राइट। बात समझ में आया। तो ये 5 चैप्टर आपको फर्स्ट बुक में मिलने वाले हैं, डन। अब चलते हैं आगे। सेकंड जो बुक होगी उसके अंदर आपका होगा सबसे पहले किरण प्रकाशिकी जो होती है ना। जैसे कि आप 10th में भी इस चैप्टर को पढ़कर आए हो, है ना, कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, है ना, फोकस बिंदु से जाती है रेखा, है ना, तो उसमें अनंत से अगर फोकस बिंदु से गुजर रही है तो वो क्या होती है, जो मुख्य अक्ष होती है उसके समानांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो फोकस बिंदु से गुजर कर क्या करती है, अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये सब चीजें किरणें कहाँ से गुजरनी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप 10th में भी पढ़कर आए हो, तो वो चीज भी आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना होगा, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब कुछ पढ़कर आओ, नहीं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें साथ लेकर चलो। मेरा ये
पर्सनल अनुभव कहता है बेटा। सो बात समझ में आ गई। तो फिजिक्स में बात क्लियर हो रही है कि कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। पदार्थ और विकिरण को दोहरी प्रकृति, यानी कि जो 11th में केमिस्ट्री में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था परमाणु और अणु, वही सेम पूरा चैप्टर यहाँ आप फिजिक्स में पढ़ने वाले, बिल्कुल डिट्टो सेम है वो, राइट। तो वहां पर पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, डी ब्रोगली की दोहरी प्रकृति नहीं पढ़ी थी, सिमिलरली यहाँ पर भी वो चीजें आपको पढ़नी है। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में परमाणु और नाभिक, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो इनके जो आपके पास में अंक है, जैसे कि आपके पास सबसे ज्यादा प्रकाशिकी का है ना, वेटेज सबसे ज्यादा, यानी कि आपको अगर आपको बेसिक पता होगा कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, लेंस है, उत्तल और अवतल लेंस है, इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, ये अगर आपने 10th में सीख लिया है ना, अच्छे से सीख लिया, तो आपने 11th में भी अच्छे से कवर किया, और अब 12th में तो आप एकदम निष्फिक्र हो जाएं, क्योंकि इला मैम आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। इसके बाद में मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपको देने वाली हूं, सो लास्ट तक जुड़े रहो, ठीक है। चलूं आगे, फटाफट बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप जरूर भेजो, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अगला आता है केमिस्ट्री का सिलेबस। सो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री का सिलेबस वैसे बहुत कम हो गया है देखा जाए तो, पर फिर भी जो है दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, जो आपके दैनिक जीवन को जोड़ते हुए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो रखी गई है। सो यू डोंट वरी, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सो यू डोंट वरी, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। बट ये कभी मत समझ लेना कि केवल एनसीईआरटी जो जिन बोर्ड्स के लिए चलता है क्या मैम वही पढ़ाएंगी, नो। यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड का सिलेबस जो होता है वो जनरली पूरा सिलेबस होता है, यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पर 16 चैप्टर होते हैं, है ना। पहला चैप्टर वहां सॉलिड स्टेट है, जबकि एनसीईआरटी में वो सॉल्यूशन है। सो यू डोंट वरी कि मैम केवल यही पढ़ाएंगी, आप बिहार बोर्ड वालों को नहीं पढ़ाएंगी क्या, नो, हम सब बोर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे। बार बार ये प्रश्न था आप लोगों का कि क्या मैम आप केवल एनसीईआरटी से जो बोर्ड कनेक्टेड है क्या उन्हीं को पढ़ाएंगे, नो, हम बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ बेसिकली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम अवेलेबल हैं, ठीक है। यू डोंट वरी, चले, ओके डन। तो सबसे पहले अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसके बाद में विलियन के बारे में, मॉलरता, मॉललता, ये सब बेसिक चीजें हैं तो आपको वो पता होनी चाहिए, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। उसके बाद में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने को ये पता होना चाहिए कि धारा का प्रवाह कैसे होता है, राइट, यानी सेल जो है वो कैसे वर्क करता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब सेल में अपन पढ़ कर आए हैं 11th के अंदर ही, है ना। 8वां जो अपना चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें सेल अभिक्रिया थी ना, तो वहां पर अपन ने वो कुछ बेसिक पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। डिटेल में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा ओवर मतलब कि ओवरऑल जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो बता रही हूँ। सो फटाफट इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हो सकता है आप लोग अभी 12th में आए हैं तो ये सब चीजें थोड़ा सा बोर लगने लगती है कि मैम सिलेबस को क्या ही देखना है, पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब होता चला जाएगा, नहीं। हमें थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे, अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, तभी जाके हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, राइट। उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक, रासायनिक बल गतिकी, तो केमिकल काइनेटिक्स जो होती है अभिक्रिया का वेग, जो कि अपन ने 11th में जो अपना जो 7th चैप्टर था फर्स्ट बुक का रासायनिक और आयनिक साम्य, उसमें हमने अभिक्रिया का वेग पढ़ा था द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, तो वहां पर ये आपने देखा था। आज इसको थोड़ा अलग से डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। डी एंड एफ ब्लॉक हमने 11th में एस और पी ब्लॉक पढ़ा है, अब हम डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे, आवर्त सारणी की बात करेंगे, डन। समन्वय संख्या यानी कि उप सह संयोजक यौगिकों की हम लोग बात करेंगे, तो उप सह संयोजक यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर अपने को क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर किसी में 2 या 2 से अधिक पदार्थ डिसॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपस में घुलते नहीं है या फिर आपस में घुलकर टूटते नहीं, अगर मिल जाए तो छूटते
नहीं है। राइट, बात समझ में आई? तो इसलिए इसके अंदर भी अपने को थोड़ी ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए और कुछ तत्वों के बारे में भी जानकारियां होनी चाहिए। राइट, अब आता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, है ना। ये तो था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। राइट, उसके बाद में ये दोनों चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। राइट, और अब आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि 11th में भी एक चैप्टर था, है ना, 2 चैप्टर थे बेसिकली, हाइड्रोकार्बन और क्या था आपका कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन का। राइट, है ना, 12वां और 13वां चैप्टर था कि नहीं? बिल्कुल था। तो यहाँ चैप्टर आते ही बच्चा डरने लगता है। यू डोंट वरी, अगर मन में जरा भी शंका है, जो बच्चे ने मेरे साथ 12th की जर्नी लास्ट ईयर तय की है वो बच्चा नहीं डरेगा। 11th का जो है उसने जो जर्नी तय की है वो भी नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैम कैसे पढ़ा रही है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। बट जो बच्चा डाउटनट साइंस क्लासेस में आज नया मेरे को देख रहा है, मेरे को सुन रहा है, तो मैं उस बच्चे से एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर जो तीनों टीचर्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स ईला मैम, केमिस्ट्री आपकी पूनम मैम और बायोलॉजी आपकी अंजलि मैम जो पढ़ा रही हैं, हम लोगों से आप 1 वीक आराम से पढ़ना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना। 1 वीक, बस 1 वीक पढ़ना। उसके बाद आपको रिजल्ट ना मिले ना, तो आपकी पूनम मैम, आपकी ईला मैम और आपकी अंजलि मैम आपके सामने खड़े होंगे, हम आपके साथ लाइव सेशन में बात करेंगे। यू डोंट वरी। बट ये 7 दिन आपको हमारे साथ, केवल और केवल हमारे साथ जुड़ना है। हम खड़े हैं आपके साथ, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अगर बोल रही हूं तो करूंगी भी, है ना। अपने सीनियर्स से बात करो, आपस में बच्चे कनेक्टेड होते हैं, सबसे बात करो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा कि कैसे रिजल्ट रहते हैं। राइट, तो यू डोंट वरी, डोंट वरी। जिस भी सब्जेक्ट की नीड होगी, जब भी नीड होगी, हम आपके पास खड़े। बट कभी भी ये मत सोचो कि मैम फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा। आपको हमने क्लियर कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको हम तीनों पढ़ाने वाले हैं और एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको तीनों चीजें मिलने वाली है। सो अच्छे से बेफिक्र होके पढ़ो। तो ये प्रश्न तो अब आपसे होगा ही नहीं कि भाई मैम कौन क्या पढ़ाएगा, है ना। डन। और मैं कह रही हूँ कि ये टीचर्स इतना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसा कि आप लोग हमारे साथ जर्नी तय कर ही चुके हैं। सो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। डन। चलो, तो अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, या फिर मेरी रिक्वेस्ट ही है, जो बच्चा 11th से 12th में आ रहा है उसकी जीओसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, राइट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। डाउटनट साइंस क्लासेस में मेरी एक क्लास जीओसी पर ली गई है, उसका वीडियो भी यहीं पर डाला गया है। जाना, सर्च करना डाउटनट साइंस क्लासेस 12th, ठीक है, वहां पर लिखना केमिस्ट्री जीओसी क्लास बाय पूनम मैम, आपको वहीं पर उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं कह रही हूं, मैंने पूरा एक साथ ही समझाया है। सो यू डोंट वरी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार वहां जाकर जीओसी जरूर पढ़ लेना मेरे कहने से। क्लियर है? ओके, डन। तो चलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता चल गई, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, फिर एमीन। अब आता है जैविक अणु, यानी कि आपका बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल जो है वो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, बट इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, बट बिकॉज ये एक ही चैप्टर था, बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री को कोरिलेट करता है। डन। यानी कि टोटल चैप्टर में जो सबसे ज्यादा वेटेज है आपके 9 नंबर का है, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। राइट। अब बात करते हैं हम अपने अगले सब्जेक्ट की, जो कि है आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट, राइट, जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान में आपको 5 यूनिट मिलने वाली है। प्रजनन, फिर आती है आनुवांशिकी और विकास, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, है ना। ऐसे कहते हैं कि 11th का कुछ भी 12वीं में नहीं आता, 12th में नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें कोरिलेट करती है। जैसे कि अपन प्रजनन की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो पुष्पों में लैंगिक जनन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है 12th क्लास में, राइट, मैं सही कह रही हूं।
अब आप देखो, अगर आपको पुष्प के जनक भाग ही नहीं पता होंगे तो उसमें लैंगिक जनन आप पढ़ेंगे कैसे, राइट? जो कि आपको बखूबी 11th में बताया गया है। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको बखूबी बताई गई है, यस और नो? बताइए ना। तो जिन बच्चों को इन चीजों के बारे में, है ना, ऐसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वहां पर अंग तो पता होंगे ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो 11th में पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। 10th में ही आ जाता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, 11th में तो आना ही आना है, राइट? तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके एक बार हल्का हल्का रिवाइज करो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। आपको इन सब चीजों की आदत लगने के लिए कुछ चीजों को बार बार दोहराना पड़ता है, तब जाके हमें उसकी आदत होती है, राइट? जैसे कि कोई भी बच्चा है, एक साथ 2 फ्रेंड रह रहे हैं, है ना, वो कई दिनों तक साथ रहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने तक वो साथ रहे, उसके बाद में उन्हें लगेगा यार मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। होता है ना, सबके साथ होता है ऐसा, है ना? तो वही मैं कह रही हूँ, पढ़ाई के साथ भी होगा। अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे आपको आदत में आ जाएगा, यार मुझे ऐसे पढ़ना है ना, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना? तो थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो हमारे साथ, जैसे हम कह रहे हैं, एक बार फॉलो करना सीखो। उसके बाद में मैं बताऊंगी कि बेटा इसका क्या रिजल्ट है। हम लोग रूबरू होंगे, यू डोंट वरी। हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपसे पूछेंगे आपकी समस्याएं क्या है, आपसे हम खुद बात करेंगे, है ना? लेकिन उसके लिए आपको पहले बताना तो होगा ना कि यस मैम हम पढ़ रहे हैं, है ना? तभी तो जाके हम आपके पास बात करने आएंगे। जैसे कि स्कूल कैंपस है, उसमें बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे से स्कोर करता है तो उसके साथ प्रिंसिपल बात करने के लिए खुद आता है कि ये तो बच्चे ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बाकी बच्चे भी तो थे ना, प्रिंसिपल उसी से क्यों मिलने गया? क्योंकि उसने अपनी छवि तैयार की है भाई, बना बनाया किसी को नहीं मिलता। उसने मेहनत किया, लगन से सब कार्य किए, पढ़ाई की, तो जाके आज स्कूल टॉप किया। तो प्रिंसिपल खुद आया, वो तो नहीं गया, पर प्रिंसिपल खुद क्यों आया? क्योंकि उसने अपने स्कूल का नाम रोशन किसने किया? बच्चे ने किया, राइट? वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से थोड़ा जुड़ जाएं, ताकि हम भी ये कहने के लिए रेडी रहें कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम उनसे मिले तो हम मिल लें, है ना? तो इसके लिए हम हैं आपके साथ, यू डोंट वरी, ठीक है? चलो ओके। तो ये सब चीजें जो है वो बायोलॉजी की आपको पता होनी चाहिए, ये आपका सिलेबस रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि इस सेशन को सबसे ज्यादा लाने का रीजन है, वो है कि कब कैसे स्टार्ट होगा। तो बच्चों फाइनली आपके लिए न्यू सेशन जो है वो लॉन्च हो रहा है। कल शाम 6 बजे आपको मिलेगी लाइव फिजिक्स की 12th की क्लास, फर्स्ट फिजिक्स क्लास, राइट? तो शाम को 6 बजे सभी बच्चे डाउटनट साइंस क्लासेस में आ जाएंगे, और उसके बाद जो आपको क्लास दी जा रही है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टीचर स्लाइड्स, नोट्स और आप होमवर्क आईडीज वहां पर जाएगी, वहां से आप होमवर्क भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये था आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, राइट? तो आप कल शाम को 6 बजे यानी कि गुरुवार, थर्सडे को होगी फिजिक्स, फ्राइडे को होगी केमिस्ट्री और सैटरडे को होगी 6 बजे ही बायोलॉजी की क्लास, और संडे को मिलेगा आप सबको अल्टरनेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का गाइडेंस। सो यू डोंट मिस द सेशन और क्लासेस। ओके बच्चों, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, तो आपकी मैम ने आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो समाप्त कर दी हैं, सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं। तो आप सब मिलेंगे कल शाम 6 बजे फिजिक्स की क्लास में। तो तब तक अच्छे से सिलेबस को कवर करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके डन। तो चलते हैं, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।